जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। जो टूरिस्ट थे उनकी भी मौत हो गई है और स्थानीय लोगों की भी मौत हुई है। करीब 26 से 27 लोगों की अब तक मौत हुई है और कई लोग अस्पताल में जख्मी हैं। इस वक्त मेरे साथ बिहार के मोतिहारी से जुड़े हुए हैं MIM के नेता डॉक्टर शमीम उल हक। सबसे पहले आपका शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी किस तरह देखती है इसे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस आतंकी हमले की पूरी तरह से मजम्मत करती है और देश में इस तरह की जब भी घटनाएं हुई हैं वो अमन और शांति के खिलाफ हुई है। तो हम लोग इसकी कड़ी से कड़ी निंदा हम लोग करते हैं और साथ ही देश के प्रधानमंत्री से, देश के माननीय गृह मंत्री से हम लोगों की मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जितनी जल्द हो कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिले। कुछ लोग इस घटना को धर्म की चश्मे से कुछ लोग इस घटना को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं कि मुसलमानों ने कलमा नाम लेकर आतंकी हमला किया गया, मार दिया गया लोगों को। इस पे क्या कहेंगे, आपकी राय? देखिए, राहत इंदौरी साहब का एक शेर था कि सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। तो चूंकि देश में बिहार में असेंबली इलेक्शन होना है, फिर इसके बाद अपना यूपी में होना है, तो कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग इसको अपना भुनाने के चक्कर में है, जो कहीं से इस देश की शांति के लिए, इस देश के संविधान के लिए सही नहीं है। और इसमें बाकायदा एक शहीद शाह शहीद हुए हैं, यानी लोगों को बचाते हुए, जो वहां से मैं न्यूज छन के आ रही है, तो पर्यटकों को, टूरिस्टों को बचाते हुए उनकी शहादत हुई है। तो ये साफ जाहिर है कि न सिर्फ अपना जम्मू के लोग बल्कि भारत का कि मुसलमान और हिंदू एक साथ जो है रहना और एक दूसरे के लिए अपनी जान को भी देना भली भांति जानता है। जम्मू कश्मीर में क्योंकि अब अभी जो चुनाव होने वाला है बिहार में, तो उसको आप जोड़ कर देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में, जैसे कि बीजेपी की एक हमेशा कोशिश रही है कि किसी भी आतंकी हमले को भुनाने की कोशिश रही है, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी अगर इसे भुनाना पाएगी तो क्या लगेगा? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं इसको जात से और धर्म से अपना जोड़ने के लिए और इलेक्शन में इसका कैसे इस्तेमाल हो, और साथ ही साथ जो वक्फ का काला कानून वो देश में लाने की पूरी अपना तैयारी और पूरी अपना कोशिश में है कि ये बात कैसे मैं कि दब जाए, इसकी ओर वो लोग लगातार मैं कि प्रयासरत हैं। जबकि प्रयास उनका इस ओर अपना होना चाहिए कि इतनी बड़ी जो है अपना घटना हुई, वो भी एक पर्यटक स्थल पे, तो आखिर वो लोग आए कैसे, और देश की और जम्मू की अपना सुरक्षा की अपना जिम्मेदारी, क्योंकि भाजपा भी वहाँ सरकार में शामिल है, तो जो लोग अपना सरकार में शामिल हैं उन लोगों को पूरी तरह से अपना जिम्मेदारी अपना मानना चाहिए। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से हम लोग ये मांग भी करते हैं, जिन लोगों की भी जो है इस हादसे में जो है मौतें हुई है, वो तो फिर जो है मैं कि वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके परिवार के जो है मैं कि लोगों को जो है अपना सरकारी नौकरी और रहने के लिए घर की भी अपना जो है ये इंतजाम देश की ओर से होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। आपको इसके लिए किसको जिम्मेदार समझते हैं? जो गृह मंत्री देश के राजनाथ सिंह, या वहाँ के सरकार उमर अब्दुल्ला को इसके लिए जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, जो प्रदेश की अपना सरकार है, इसके लिए जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, जो प्रदेश की अपना सरकार है वो भी इसके जिम्मेदार हैं, और साथ ही देश के गृह मंत्री को इस पर अपना बयान जो है अपना देना चाहिए। जो लोग इस देश के प्रत्येक जो है मैं कि नागरिक को आश्वस्त करते हैं, इससे पहले धर्म के नाम पर ही बहुत सारे जो है अपने दंगे हुई हैं। यहाँ तक कि मैं कि जयपुर और मैं कि मुंबई के रेल में भी तारीख देख करके और नाम पूछ करके जो है गोली जो है मैं कि मारी गई थी, और एक पागल चेतन शर्मा के का नाम आया था। तो इस तरह की जितनी घटना रही है, वो चाहे हमारे हिंदू भाई के साथ हो, चाहे किसी जो है मैं कि मुसलमान भाई के साथ हो, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई मैं कि मजहब नहीं होता, और देश के गृह मंत्री को इसकी तरह से जिम्मेवारी मैंने खुद पर मैं लेना चाहिए, और हम लोग उनसे इस्तीफे की भी मांग जो है मैं रखते हैं।
तो साहब जिस तरह के हालात इस वक्त हैं देश के अंदर, खासतौर पर मुसलमानों को लेकर, उसमें हर चीज़ में धर्म को जोड़ा जाता है, इस मामले को भी धर्म से जोड़ा जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि धर्म आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है। तो आपकी पार्टी ने भी, आपके ओवैसी साहब ने भी खंडन किया है इस पूरे मामले का, मजम्मत की है इस पूरे हादसे की, और उन्होंने उन्होंने इसके लिए जांच की मांग की है। आपको क्या लगता है कि ये हादसे जो हो रहे हैं पहलगाम में, वहाँ पे बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं, तो क्या कि वहाँ के टूरिस्टों को एक तरह से न जाए, ये भी एक बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए, आपने देखा है कि आप ही लोग के माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया में भी इन चीजों को अपना देख रहे हैं कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस घटना की पूरी तरह से की मजम्मत में हैं। और उन लोगों को हम लोगों से ज्यादा अपना दुख है, क्योंकि उनका रोजी, उनका रोटी और उनका कहीं ना कहीं आने भी अपना घर आता है। एक जो भावना वहाँ है उसको वो लोग मैंने खोना नहीं चाहते। आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों ने देखा है कि कई सारे लोग जो इस मामले में घायल थे, उनको वहां स्थानीय लोगों ने न सिर्फ घर में रखा, बल्कि कई सारे टैक्सी वालों ने भी अपनी गाड़ियों को देश के किसी भी कोने में भेजने के लिए मैंने फ्री कर दिया। और ये जो अपना घटना हुई है वो शुद्ध रूप से आतंकी घटना है, इसमें किसी धर्म और किसी मजहब का कोई हाथ नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मोतिहारी से जुड़े हैं, आप नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने की कोशिश, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मोतिहारी से जुड़े हैं, आप नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीम उल हक साहब।